जय हिंद बच्चों। आज हम लोग नए वीडियो के साथ आ गए हैं। आज पढ़ने जाएंगे इंट्रीगेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रीगेशन। पिछले क्लासेस में हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करके, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे इंट्रीगेशन, फिजिकल मैथमेटिक्स का, भौतिकी गणित का ये दूसरा पार्ट है। एक डिफ्रेंसिएशन पढ़ा दिए हैं पिछले क्लासेस में, आज पढ़ाएंगे इंट्रीगेशन। क्या पढ़ाएंगे? इंट्रीगेशन। चलिए दिखा दें कि इंट्रीगेशन क्या होता है। इंट्रीगेशन क्या होता है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे आप, इंट्रीगेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? समाकलन। ठीक है, समाकलन क्या होता है यार? समाकलन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या कहलाता है? समाकलन। अच्छा सर, अब इसको देखो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रल सम समझते हैं ना, सम क्या है? सम। समाकलन की सम से दिया गया है एक वर्ड यस, इसको खींच दिया गया है। यस है, क्या है? यस। इसको ऐसे खींच दिया गया है ना, ऐसे करके यही बन जाता है क्या? ऐसा कुछ सिंबल बन जाता है, ऐसे करके ना। समझ आ गया ना? अच्छा, समाकलन की सिंबल समझ आ गया। अब सम मतलब ऐड करना होता है। किसको ऐड करना होता है? किसी छोटे छोटे क्वांटिटी को ऐड करेंगे, एक बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, उसी को कहते हैं इंट्रीगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल्स में dx 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनका डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो एक x मिल जाएगा। ठीक है ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, पहले क्यों पढ़ रहे हैं इसको। चलिए देखा जाए इसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अब इसको पढ़ने का रीजन हम थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम आपसे कहें इस समय कि भैया इसका एरिया बताइए, इसका क्या बताइए आप? एरिया। मान लीजिए ए है एरिया, इसका एरिया बता देंगे आप। कैसे सर? पिछले क्लासेस में पढ़े हैं। यहां से इसको ऐसे कर लेंगे, इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकालेंगे और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो एरिया निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बात समझिएगा ना ध्यान से। अब प्रॉब्लम ये है, अगर हम कहें इसको हटा करके इस तरीके से इसका फिगर बना दें, ऐसे बना दें इस तरीके से। अब देखिए, अब कैसे निकालेंगे? इसका तो अलग निकालेंगे, अब इसका कैसे निकालेंगे? अगर आप यहाँ लाइन क्या है? कर्व लाइन है ना। अब इसका एरिया मुश्किल हो जाएगा। आपके पास साधारण मैथमेटिक्स नहीं है, इसका एरिया निकाल पाएंगे, अर्थात इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर ऐसे निकालेंगे तो इतना एरिया हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अगर इसको ऐसे निकालेंगे करके एरिया इतना ज्यादा बढ़ा देंगे। एग्जैक्ट तरीका क्या है इसका? एग्जैक्ट तरीका क्या है? तो क्या करेंगे? अब अगर हम इसको दो पार्ट में काट दें और तब एरिया निकालें, इसका अलग और इसका अलग। आप पहले देख रहे होंगे, पहले बहुत ज्यादा एरिया छूट रहा था, ठीक है ना। पहले एरिया ज्यादा छूट रहा था। अब इसको जब दो पार्ट में करें ना, एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट ए हो गया, इसका एरिया कम छूटेगा। इसी तरीके से हम और ढेर सारे छोटे छोटे स्ट्रिप में काट दें, इसे छोटे छोटे स्ट्रिप में काट दें, तब देखिए इसका एरिया देखिए। अब बताइए, अब सबका मान लीजिए इसका लेंथ कुछ x1 होगा, इसका लेंथ y1 होगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करने जानते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने जानते हैं ना, इसका एरिया निकल जाएगा। तो सब अलग अलग रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल करके क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे इस पूरे फिगर का, इस पूरे आकृति का एरिया आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐड सर ये होगा कितना?
1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं। अभी तो एरिया इतना ज़्यादा छूट रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, इसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप काटते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, आपको वहां से दिखाई दे रहा है कहीं। अब देखो, जितना ज्यादा स्ट्रिप की संख्या बढ़ाएंगे, अर्थात जितना ज्यादा रेक्टेंगल्स बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा आयत बढ़ा देंगे ना, इसमें जो अशुद्धियां आ रही हैं उतना कम होता चला जाएगा। समझ पा रहे ना, जितना ये छोटा करेंगे उतना स्ट्रिप एरिया कम होता चला जाएगा। देख रहे हैं ना, अब एरिया दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। अब देख रहे हो, जितना ज्यादा ये स्ट्रिप काटेंगे उतना एरिया कम होता चला जाएगा। देख रहे हैं ना। अब कहने का मतलब ऐसे ऐसे करके कितने एरिया रेक्टेंगल बना लेंगे, इनफाइनाइट्स, बहुत ढेर सारे, और सबका निकाल करके ऐड कर देंगे। अब इन्हीं को ऐड करने का जो तरीका है उसमें क्या है, इंट्रीगेशन। इसका सिंबल ए है, सिंबल क्या है, ए है। और मान लीजिए इसका एरिया एक का होगा DA, A1, A2, A3, A4, A5, समझ में आ रहा है ना। तो सबका एरिया क्या हो जाएगा, AN। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया को निकाल करके सबका कर देंगे DA। कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए ए हो गया आपका X1, यहाँ से X2 तक क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया अच्छे से ना भैया। इसी के लिए आया है इंटीग्रेशन। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जब भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऐड करना होगा, पार्टिकल्स मीन्स कुछ भी हो सकता है, किसी छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, जोड़ना होगा ना, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत वहां क्या पड़ेगी, समाकलन की। ठीक है ना, खूब अच्छा समझ में आ गया। चलिए अब इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग सीखा जाए। ये मैथमेटिक्स में आप और अच्छे से सीखेंगे, जितना हमारे काम का है हम लोग सीख ले रहे हैं ना। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, अब देखिए इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला है। पहला फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल x पावर n dx। ये dx क्या है, जो छोटा छोटा है पार्टिकल्स ना, वहीं ऐड करना है। इसका फार्मूला बनता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस। अब देखिए थोड़ा सा एक बताओ, अगर हम एग्जांपल्स में लेना, आपका किताब है ना, तो किताब का एक एक पन्ना ऐड करेंगे ना तो एक क्या बन जाएगी, किताब बन जाएगी। किताब का एक एक पन्ना ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा किताब बन जाएगा। तो एक एक पन्ना से मिलकर क्या बना किताब ना, यही क्या होगा, इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना अच्छे से। अब ये सी क्या है सर, अब इंटीग्रेशन जो है ना, अब कहाँ तक होता है उसको ऐड करना है ना, तो ऐड करते रहिए, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट नंबर लगा देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि अब इसके आगे हमको ऐड नहीं करना है, अर्थात इसके आगे हमको इंटीग्रेशन नहीं करना है। जैसे आप ऐड कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल्स में आपकी नोटबुक होगी, तो नोटबुक के आगे एक प्लास्टिक का पेपर लगा देते हैं ना, कागज पेज, इससे पता चल जाता है क्या कि अब इसके आगे हमको और पेज ऐड करना नहीं है। इसी तरीके से इसमें कांस्टेंट सी लगा देते हैं। समझ में आ गया अच्छे तरीके से, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अब इसको भी यूज किया जाए। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x पावर 2 dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, मान लीजिए x पावर 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो n है ना, n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू -1। अगर x और n-1 हो जाएगा, n इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो ये फार्मूला काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना, उसके लिए आगे बताएंगे भी। अब देखिए x का इंटीग्रेशन अभी आप बताएं, एकदम सिंपल तरीके से देखिएगा। जो इसका पावर है, जो इसका पावर है उसमें क्या करिए,
एक ऐड कर दीजिए, इसमें जो पावर होगा एक, उसमें क्या करिए ऐड कर दीजिए, ये बनेगा x पावर n प्लस 1, मतलब पावर कितना है एक है ना, तो पावर 1/1 प्लस 1 क्या बन जाएगा भैया, x पावर 2 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं बाई 2 ना, कोई दिक्कत बताइए। अच्छा सर अभी तुरंत बताए हैं आप कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो का इंटीग्रेशन मिलेगा, चेक कर लेते हैं। x/2 dy dx, इसको देखिए 1/2 बाहर आता है, इंटीग्रेशन dy dx x स्क्वायर, ठीक है भैया। इसको करेंगे 1/2 पहले से है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर रहता है मल्टीप्लाई में एक घट जाता है ना, ये 2x पावर -2 - 1 अर्थात 2 से 2 कट जाएगा, x पावर 1, या लिखें x का इंटीग्रेशन इतना है, इतने का डिफरेंशिएशन इतना है। अब समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। समाकलन क्या है, अवकलन का उल्टा, ठीक है ना, लेकिन उल्टा सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इंटीग्रेशन को सीखना है। हाँ बात अलग है कि इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी सी सावधानियां ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों सर, अभी आपको हम एग्जाम्पल में बताए हैं कि किताब है ना, तो अलग अलग हर एक पन्ना निकाल दीजिए, वो क्या हो गया डिफरेंशिएशन, क्या हो गया डिफरेंशिएशन, और हर पन्ने को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन। लेकिन अगर किताब का पन्ना या पेज निकाल रहे हैं तो उसको किसी भी तरीके से, चाहे पहला निकाले, चाहे 10वां निकाले, चाहे 8वां निकाले, उसका ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब ऐड करते समय में ध्यान दीजिएगा कि पेज नंबर 10 के बाद पेज नंबर 11 लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, किताब खराब हो जाएगी। जैसे 10 लगाएं फिर 50 लगा दें, फिर 500 लगा दें, वो किताब खराब हो जाएगी ना। ऐड करने में थोड़ी सी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं। फार्मूला लिखा दें आपको, कुछ फार्मूला लिखा दे रहे हैं तब क्वेश्चन कराए ना। चलिए फार्मूला कुछ लिख लें। फार्मूला पहला है इंटीग्रेशन x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। दूसरा फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन e पावर x dx इक्वल टू e पावर x प्लस c, अर्थात जो e पावर x का डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन ना, सुना रहा ना। तीसरा फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ये है 1/x dx इक्वल टू होता है log x प्लस, अभी बताएं आप x पावर -1 बताए थे ना अभी, x पावर -1 एक फार्मूला नहीं होता, ये वाला फार्मूला नहीं लगाते, ठीक है। n x पावर -1 के लिए ये फार्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है log, ठीक है ना। चौथा फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है चौथा इंटीग्रेशन sin x dx माइनस cos x प्लस c। पांचवा है आपका इंटीग्रेशन cos x dx
इक्वल टू बनेगा साइन एक्स प्लस सी ना। ठीक है, छठवां फार्मूला बनता है इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। आप लोग नोट करते रहिए जल्दी जल्दी ना, इसको नोट करिए जल्दी जल्दी। नोट कर रहे हैं ना भैया? सातवां फार्मूला देखिए, कॉट एक्स dx इंटीग्रेशन में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। आठवां फार्मूला है आपका, आठवां फार्मूला, सब फार्मूले हैं, ऐड करना है और क्या। इंटीग्रेशन सेक एक्स dx इक्वल टू सेक एक्स, यहां से ये होगा आपका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या 10x dx इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। इसी तरीके से एक फार्मूला है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। चाहे आप कोसेक है ना, कोसेक एक्स सी, चाहे इस तरफ माइनस लगाएं चाहे इस तरफ माइनस लगाएं। कुछ बुक्स में क्या करता है, इस तरफ लगा देता है ना। 10वां फार्मूला है आपका, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या है बताइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लगा दीजिएगा ना हर जगह। अगला फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। चाहे यहां माइनस लगाएं चाहे यहां माइनस लगाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फार्मूला है इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू है माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको नोट कर लिए हैं, नोट करिए फटाक, जल्दी जल्दी नोट करिए, और नोट करिए और याद रखिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। हो गया, जल्दी जल्दी करिए तब क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। कुछ क्वेश्चन एक नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट है 1 अपान एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी।
इतना आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा ना। कुछ फार्मूले और हैं लेकिन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक फार्मूला और है इसमें, यहां से चौथा पांचवा की जगह पे लिखेंगे क्या, एक होता है ना डिफरेंशिएशन, देखिए ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी और एक्स, ए पावर एक्स log ए बेस ई, ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए पावर एक्स अपान ए पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए पावर एक्स log ए बेस ई, ठीक है ना, प्लस सी। इसको नोट कर लीजिएगा। ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए पावर एक्स log ए बेस सी, ठीक है ना। रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, देख लें एक बार। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए मिटा दें इसे, सब ट्यूशन करेंगे आप लोग, वेरी गुड। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन हमारे पास ये है, जैसे इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/4 dx। आप सोच रहे होंगे कि ये सर कैसा आ गया क्वेश्चन, कुछ भी हो यार, एक्स पावर कुछ भी हो, ऐड करना है बस। इसमें लिखेंगे एक्स पावर, फार्मूला है ना, फार्मूला इसको मत भूलिएगा, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन dx इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसको मत भूलिएगा ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या लिखेंगे, 3/4 प्लस 1 अपान 3/4 प्लस 1, क्या बनेगा बताइए, 4 1 का 4 3 7, एक्स पावर 3 7/4 अपान 7/4। इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखना होता है, 4/7 एक्स पावर 7/4 प्लस सी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ करिए, इसको करें 1 अपान एक्स रूट में एक्स पावर 3 ना dx। कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ए पावर हो गया एक्स पावर 3/2, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स इंटू एक्स पावर 3/2 dx है। गुणा करते समय में घाट जुट जाते हैं, इंटीग्रेशन 2 1 का 2 3 5 5/2, ऊपर जाएगा एक्स पावर माइनस 5/2 dx। अब ऐड करिए, ये आ जाएगा फाइनली एक्स पावर माइनस 5/2 प्लस 1 अपान माइनस 5/2 प्लस 1। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा बताइए, माइनस 3/2 एक्स पावर माइनस 3/2 अपान माइनस 3/2 या माइनस 2/3 एक्स पावर ऊपर जाएगा ना माइनस 3/2। क्लियर हो गया अच्छे से, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके का हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।